से मेरे वीडियो में से एक पर टिप्पणियों में किसी ने पूछा, अच्छा काम कौन कर रहा है? अगर सब कुछ बस हो रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है, कौन पूछताछ कर रहा है? और फिर उन्होंने कहा, यहीं पर मैं फंस जाता हूं। तो जो मैं इस नॉनडुअरशिप के बारे में बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूं, वह यह है कि ये कोई समस्या नहीं है। तो उस पल में अगर आप जांच कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप यह जांच कर रहे हैं कि वह क्या है या वह कौन है जो एक विचार का जानकार है, या शायद आप जांच कर रहे हैं संवेदन की प्रकृति की और रूप की, उदाहरण के लिए जो भी जांच है, अगर उस पल में आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं अच्छा जांच करने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं भ्रमित हूं, क्योंकि जांच कौन कर रहा है? वह सोच है, वह सिर्फ सोच है। तो इसकी चिंता मत करो, पूछताछ पर लौट आओ। यदि आप अकर्तृत्व की कल्पना कर रहे हैं, यदि अकर्तृत्व का एक सैद्धांतिक ढांचा या सैद्धांतिक समझ है, परंतु इसकी प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि नहीं है, तो इसके बारे में और सोचने से कुछ नहीं होगा सिवाय और अधिक सोच के। तो यह एक निरर्थक बिंदु है उस अर्थ में, अगर समझ स्पष्ट है तो यह कोई समस्या नहीं होगी। आप उसे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, यह बस स्पष्ट है। और फिर पूछताछ बस हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि पूछताछ कौन या क्या कर रहा है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है कि यह सही प्रश्न नहीं है। यह किसी स्क्रू ड्राइवर से कील ठोकने जैसा है या कुछ ऐसा। यह तो बेतुका है। तो अगर समझ ठीक है तो आप इसकी चिंता भी नहीं करेंगे। आप अपने दिमाग में यह नहीं कहेंगे कि यहां कोई नहीं है और करने को कुछ नहीं है, या दूसरों से इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप उस अद्वैत वार्तालाप का उपयोग नहीं करेंगे कि करने को कुछ नहीं है और करने वाला कोई नहीं है आदि, क्योंकि जो स्पष्ट है वह स्पष्ट है। और जब यह वास्तव में स्पष्ट होता है, जब अंतर्दृष्टि साफ होती है, तो इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं होती। यह एक अवधारणा नहीं है। अगर अंतर्दृष्टि नहीं आई है तो इसे संकल्पना करने में आपकी कोई मदद नहीं होती। यह किसी अर्थ में कुशल नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव में, अगर यह आपको दिलचस्प लगता है, कुछ ऐसे कि कौन या क्या विचारों का चयन कर रहा है, यह एक पहले जागृति की ओर ले जा सकता है। अगर आप वास्तव में अपने अनुभव में गहराई तक जाएं, यदि आप देखें कि एक विचार उठ रहा है और फिर आप देखें कि एक और विचार उठ रहा है और फिर एक और विचार, और फिर उसे या उसे जो चुन रहे हैं उन विचारों को सच में गौर से देखिए। क्या आप कुछ ढूंढ सकते हैं? क्या आप किसी को ढूंढ सकते हैं? तो आप इसे एक पूछताछ में बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसे संदेह को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, या अगर बस बहुत सारा संदेह है, तो यह उपयोगी नहीं है कि वह सोच है। यह ठीक है कि वह वहां है, लेकिन इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। बस पहचानो, अरे मैं देखता हूं, एक विचार है जो कहता है मैं उलझन में हूं। वापस लौटें पूछताछ पर, या वापस लौटें इस पर, या बस छोड़ दें, या कुछ खास न करें, क्योंकि इसे करने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वह समझ वहां है, अगर समझ पहले से ही आ चुकी है, तो यह सिर्फ एक समस्या नहीं है। तो मैं इसे बहुत सरल बनाना चाहता था, क्योंकि जब आप इससे जूझ रहे होते हैं तो यह अक्सर एक जटिल मुद्दा प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं है। यह उतना ही सरल है जितना कि कहना इसकी चिंता मत करो। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वह सिर्फ आपका मन है जो आपको पकड़ रहा है। सिर्फ आपका मन थोड़ा दौड़ रहा है, पकड़ रहा है अद्वैत गेंद को और दौड़ रहा है। लेकिन अद्वैतवाद की बात करते हुए, अद्वैतवाद की मान्यता वहां कोई नहीं है। यह बिल्कुल भी वही बात नहीं है जैसे कि अंतर्दृष्टि, इसकी प्रकृति की प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि, पहचान की प्रकृति की प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि, आत्म की। यह एक गहराई से अलग बात है। तो हमेशा की तरह इस अनबाइंडिंग प्रक्रिया में शुरुआती दौर में संकल्पना से परे जाना महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए कि उत्तर विचारों में नहीं है, और यह भी समझना कि संदेह भी विचार है। उत्तर संदेह में भी नहीं है,
और उत्तर विश्लेषण में भी नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण पहचान है, और अगर आप इसे काफी गहराई से समझें तो आपको एहसास होगा कि उस पल में आप जो स्वयं को मानते हैं वह संदेह करने वाला है। उस क्षण में आप जो खुद को मानते हैं वही विश्लेषण करने वाला है। और अगर आप वहां काफी करीब से देखें तो आपको एहसास होगा कुछ बहुत महत्वपूर्ण। यह एक शुरुआती अंतर्दृष्टि है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। कभी कभी मैं इसे पहला जागरण कहता हूं। तो यह गहन अनुभव या अद्वैत की साक्षात्कार से एक समान नहीं है, पर लोग इसे अक्सर शब्दावली के कारण गड़बड़ कर देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पास वह पहला बदलाव भी नहीं होता और वे अभी भी उस अद्वैत कथा पर विश्वास करते हैं जो काफी ऑनलाइन प्रचलित हो गई है। तो किसी की भी कही गई बातों पर विश्वास न करें। इस सामग्री के बारे में कोई भी कुछ भी कहे उस पर भरोसा न करें। आपको खुद ही पता लगाना होगा, और आप जानते हैं आपको खुद ही पता लगाना होगा, इसीलिए आप यहां हैं। तो विचारों और संकल्पनाओं से आगे बढ़ें, और तब आप पहले से ही कहानियों से परे हो जाते हैं, चाहे वे पुरानी कहानियां हों, नई कहानियां हों, समकालीन कहानियां हों, आध्यात्मिक कहानियां हों, गैर आध्यात्मिक कहानियां हों, ऐसी कहानियां जिनमें कोई स्वयं न हो या कोई कर्ता न हो। आपको इन सभी से परे जाना होगा, और इन सभी से परे जाना कितना राहत देने वाला है। और बेशक आप कर सकते हैं, ये आपकी शक्ति में है। सच्चाई ठीक वही है जहां आप हैं। आपको बस एक ऐसी जगह देखना होगा जहां आपने पहले नहीं देखा हो। आपको उस तरह से देखना होगा जिस तरह से आपने पहले कभी नहीं देखा है, या उस तरह से देखना होगा जिस तरह से आप देखने के आदी नहीं हैं। विचारों की गति, मन और संकल्पना की गति के आधार पर। क्योंकि मन, या चलिए कहते हैं कि अहंकार, बहुत चुस्त होता है। वह किसी भी चीज को पकड़ सकता है, कोई भी गेंद पकड़कर दौड़ सकता है। उसमें आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कट्टर संदेश, अद्वैत, इन सब कुछ भी शामिल है। जो कुछ भी मैं कहता हूं, जो कुछ भी कोई कहता है, उसे आसानी से एक संकल्पना में बदला जा सकता है, और यह होगा। यह वह नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह केवल चमक है जो उस अवधारणा के क्षेत्र में नहीं है। यह उस क्षेत्र में नहीं है कि मेरे पास है या नहीं है। यह उस क्षेत्र में नहीं है कि मैं समझता हूं या नहीं समझता। यह उस क्षेत्र में नहीं है कि मैं संदेह करता हूं या संदेह नहीं करता, या मुझे निश्चितता है। यह उस क्षेत्र में नहीं है। यह ज्यादा करीब है, अधिक सरल, अधिक तत्काल, अभी के लिए अधिक सही। हम इसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी वापस आइए, क्योंकि यहां कोई दूरी नहीं है। कोई भी कभी अभी से बाहर नहीं गया है। यह अधिक है। देखिए कौन है जिसे लगता है कि उन्हें अभी में वापस आने की जरूरत है। देखिए यह कैसा लगता है। आप वह हों जो जिज्ञासु हैं। आप वह हों जो संदेह करते हैं। देखिए कि वह वास्तव में कहां है। ढूंढिए। और तनाव और संघर्ष और निराशा के साथ मत देखिए। जिज्ञासा से देखें, बस एक बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत बहुत साधारण तरीके से। आप अक्सर बहुत जटिल तरीकों से शुरुआत करेंगे। वह ठीक है, उसे पूरा करें। समझ जाएं कि यह काम नहीं करता, क्योंकि जटिल तरीके हमेशा मानसिक होते हैं। जटिलता मानसिक होती है, इसलिए आप उसे पूरा कर देंगे। आप उससे थक जाएंगे, आपका मन उससे थक जाएगा। सरल तरीकों से देखना शुरू करें। कुछ बहुत ही सरल, कुछ बहुत ही बिल्कुल यही, बहुत ही तात्कालिक, बहुत ही पसंद। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पीछे हटना इसे कहने का अच्छा तरीका है, लेकिन आप पीछे भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। कोई कदम मत उठाइए। शून्य कदम उठाइए। कदम मत उठाइए, हिलिए मत। अपने मन को भी हिलने मत दीजिए, और बस देखिए, अभी बहुत ही सरलता से।